Hi everyone, wish you a very happy new year. I hope you all are enjoying. I'm doing good. Great. So, yes, today just I thought to make one video and share with you. So, I just thought to share why I have started my channel. Okay. So, that's what I'm now going to share with you. Okay. And today I'll speak in Hindi. तो मैंने अपना चैनल क्यों शुरू किया? That is what today I'm now going to talk about. Yeah. Okay. So, well, मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं कर रहा है अभी. आई अंडरस्टैंड, राइट. क्योंकि उतने व्यूज नहीं मिल रहे हैं और लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही है, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द रीजन वाई पीपल आर नॉट interested, right? And what challenges do they face that they do not like my videos? ठीक है, तो मैं उसको रिसर्च कर रहा हूँ, उस पर काम भी कर रहा हूँ, राइट. लेकिन हाँ, मैंने अपना चैनल क्यों शुरू किया उसका एक रीज़न है कि इस लैंग्वेज को न आने की वजह से मुझे अपने जीवन में जितनी परेशानी हुई है, वो परेशानी स्पेशली मैं चाहता हूं कि दूसरों को ना. एक सिंपल सा रीजन है. देखिए, हो भी सकता है किसी दूसरों को इंग्लिश ना आने की वजह से कोई परेशानी ना हो जिंदगी में, ठीक है. बिकॉज मैंने अपना शुरू में ही अपनी वीडियो में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि यू शुड डिसाइड फर्स्ट वेदर इट्स अ नीड फॉर यू और इट्स अ वांट फॉर यू. सो अगर आपकी जरूरत है तो बिल्कुल आप सीखें. कुछ ऐसा आपने चुना है अपने लक्ष्य के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा काम आपने चुना है अपने लक्ष्य के लिए जिसमें इंग्लिश की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. बिकॉज इंग्लिश की वजह से आपको परेशानी अगर हो रही है तो सीखनी ही पड़ेगी. और अगर आपको इंग्लिश की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें समय वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. तो मैंने सोचा कि मुझे परेशानी हुई है तो क्या पता ऐसे कितने लोग हैं देश में जिन्हें परेशानी होती होगी इंग्लिश ना आने की वजह से. वो करियर हो सकता है, वो कुछ भी बिजनेस हो सकती है, या हो सकता है वो पढ़ाई हो सकती है, या हो सकता है कोई हायर स्टडी कोई कर रहा है, उसमें इंग्लिश की ज़रूरत हो, वहाँ पे उसे दिक्कत हो रही हो. तो बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को इंग्लिश ना आने की वजह से परेशानी होती है. तो इसलिए मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया कि जो भी थोड़े बहुत मुझे आते हैं उसको मैं शेयर करूं और लोगों को मैं बताऊं कि मैंने कैसे अपना इंग्लिश को ठीक किया, और वो एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करूं और जितना मैं जानता हूं उसको शेयर करूं, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत ना पड़े, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े उसमें. क्योंकि बहुत पैसे खर्च भी होते हैं इसमें, बहुत लोग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन पेड कोर्स लेते हैं, बहुत सारा चीज़ होते हैं, लेकिन उससे मैंने देखा है लोगों को कि इतना चीज़ करने के बावजूद उन्हें कोई एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट. तो एक फ्री ऑफ चार्ज मैंने एक स्टार्ट किया जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस दूं, मैं अपना लोगों को बताऊं अपनी अंडरस्टैंडिंग, और मैं उनके लिए काम करूं, राइट. उनके लिए मैं काम करूं और उनको शेयर करूं, ताकि उन्हें बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए उन्हें सीखने को मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अगर आपको नहीं आती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती है? दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. देखिए, हर आदमी चाहता है कि अपनी गलती को सुधार ले, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी गलती क्या है, राइट. ये सबसे बड़ी चीज होती है. तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन कौन सी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, राइट. तो उसके लिए आपको अगर ये पता चल जाए कि हाँ, ये वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया है, तो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन सीख जाऊं और उसको करेक्ट कर लूं, और उसके बाद मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसको मैं सुधार लूं और उसी हिसाब से मैं बोलना शुरू करूं, राइट. वहां तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है या सही है, देन दैट्स अ चैलेंज.
तो वहां पर मेरी चैनल, वहां पर मैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं अपने वीडियोस के माध्यम से मैं आप तक वो सारे वर्ड्स को पहुंचाऊंगा। मुझे कैसे पता चला है कि आपको वर्ड्स कौन कौन से नहीं आते हैं, राइट? लेकिन हाँ, एक एक एक्सपीरियंस, राइट? क्योंकि सवाल ये है कि मैंने अपना इंग्लिश, मुझे इंग्लिश का जो कमांड है, जो मैंने अपने इंग्लिश पे काम किया है, जो भी थोड़े बहुत मैं आपके सामने बोल पाता हूँ या आपको सिखा पाता हूँ, ये चीज़ मुझे कोई खैरात में नहीं मिली है। ये चीज़ मुझे कोई कहीं एनवायरनमेंट से नहीं मिली है, राइट? मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपना स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से किया, मैंने पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट किया, राइट? तो मुझे अ, कुछ नहीं आती थी। ABCD से Z, मतलब जो एक अल्फ़ाबेट है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आती थी, राइट? दिस दैट तो सब जानता है, लेकिन उसको कैसे सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो सारा चीज़। और मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां से इंग्लिश तो दूर की बात है, वहां लोग सही इंग्लिश, हिंदी नहीं बोल पाते, राइट? तो एक बहुत ही चैलेंजिंग जीवन रहा है मेरे लिए अपने पास्ट का, और वो मैं उतना डिटेल में शेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज I don't want to motivate you. I don't want to, I don't want you to get influenced, right? मैं अपने जीवन से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, राइट? तो वो चीज़, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल आदमी बन चुका हूँ, नहीं, मेरा भी अभी जर्नी चल रहा है, राइट? बट हाँ, ये जरूर है, और ये जर्नी ही होती है, कोई सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल इज जस्ट लाइक अ जर्नी। ये कोई एंड पॉइंट नहीं होती है कि आप हो गए सक्सेसफुल, उसके बाद आपकी खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं बस आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ। और ऐसे ही होती है, जब आप कहीं किसी चीज, कहीं किसी जगह के लिए आप चलते हैं, वहां से शुरू करते हैं। आप अगर अगर आप किसी जगह पे आप खड़े हैं, वहां से अगर आप सोचते हैं कि मुझे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचनी है, तो वो एक जर्नी ही होती है ना। वहां से आप चलते हैं और डेस्टिनेशन की तरफ आप चल पड़ते हैं, ठीक? आपके साथ बहुत लोग चलते हैं। तो अंतर कहाँ होता है? कुछ लोग होते हैं जो आपसे आगे होते हैं, कुछ लोग आपसे पीछे होते हैं, कुछ लोग आपसे बहुत पीछे होते हैं, कुछ लोग उनसे भी पीछे होते हैं, कुछ लोग आपसे जो आगे होते हैं उनसे बहुत आगे होते हैं। तो बस ये डिस्टेंस का वेरिएशन है ना। कुछ लोग आपसे आगे हैं, कुछ लोग आपसे पीछे हैं, बस यही तो डिफरेंस है। जानकारी भी वही चीज होती है, अगर आप चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी चीज हो, सिर्फ यही है, राइट? तो जानकारी में भी तो यही चीज होती है ना, कि आपसे हो सकता है कोई ज्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एंड हो गया, उसका पॉइंट एंड हो गया। और जो अपने आप को ये समझता है कि नहीं, मैंने अपना जीवन में सक्सेस हासिल कर लिया और मेरा खत्म हो गया, तो समझ लीजिए उसको जीवन तो है, बट उसकी जीते जी ही मृत्यु आ गई उसकी। इसकी मतलब ग्रोथ अगर रुक जाती है ना, तो इसका मतलब कि इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिव, इट मीन्स यू आर डेड, राइट? मैं सोचता हूं ऐसा है, यू हैव टू प्रोग्रेस टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो ये चीज होनी चाहिए ना। तो मुझे इंग्लिश की वजह से, मुझे इंग्लिश ना आने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई, और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए, और अभी भी मैं इसको सीखता हूँ, अभी भी मैं इसको काम करता हूँ इस पे। और मुझे ये जानकारी है क्योंकि मैंने जीरो लेवल तो छोड़ दो, मैंने मतलब समझ लो आप -5 10 -10, वहां से मैंने अपनी लाइफ शुरू की है। इंग्लिश की ही नहीं, अपनी जीवन की शुरुआत मैंने वहां से की, और आज एक ठीक ठाक जगह पे हूँ, और मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है, राइट? तो इंटरनेशनल एक्सपोजर, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस हुआ, टीचिंग का भी बहुत दिनों का एक्सपीरियंस रहा है, राइट? तो आई नो दिस ऑल थिंग्स। तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं और लोगों का काम आसान करूं, ठीक? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं किसी को। डू नॉट ट्राई टू blame that I am making you understand something, or I am teaching you. No, I don't have that हैसियत कि मैं आपको पढ़ाऊं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ट्रेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है? आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। तो ये नहीं है। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया, एक गांव के गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने अपने जीवन को शुरू की है। और आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में, चाहे वो इंडिया का कोई भी स्टेट हो, वहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, स्टेट बोर्ड का जो स्कूल होती है, वहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति है, स्पेशली लैंग्वेज की, राइट? वहाँ पे कोई फोकस नहीं होती है। लेकिन मैंने एक ऐसा फील्ड चुना जहाँ पे लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत थी, इंग्लिश स्पेशली, राइट? और मेरी इंग्लिश एकदम से खराब थी,
और वहाँ से एक लाइफ शुरू करके और यहाँ तक आना बिल्कुल चैलेंजिंग रहा है, बहुत चैलेंजिंग रहा है, बहुत बार गिरा, बहुत बार उठा, राइट। तो बट बट कोई नहीं, अभी भी बहुत आगे जाने हैं। तो मैंने स्टार्ट किया चैनल ये समझ करके कि मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मेरे पास मैं लोगों से मिलता हूँ, राइट, मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं टीचिंग करता हूँ, अभी भी पार्ट टाइम टीचिंग करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, और मैंने बहुत लोगों को इंग्लिश सिखाई है। तो क्यों ना मैं अब मैं दूर दूर तक लोगों तक नहीं पहुंच पाता, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे आई एम स्टक, आई एम क्वाइट ऑक्यूपाइड, राइट। सैटरडे संडे होता है मेरे अपने हाथ में अपने जीवन जीने के लिए, तो उसी में मैं शूटिंग कर लेता हूँ, या हो सकता है कभी मंडे टू फ्राइडे में भी, वर्किंग डे में भी कभी टाइम निकाल के मैं शूटिंग कर लेता हूँ, और उसमें चाहता हूँ कि मैं आप तक अपनी राय, अपनी एक्सपीरियंस और अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करूं, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आप भी इस लैंग्वेज में कभी किसी को दिक्कत ना हो, राइट। यस। तो मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है मोर देन 10 years। जब मैं अपने होम टाउन में था, जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करता था, तो उस वक्त भी मैं ट्यूशंस दिया करता था स्टूडेंट्स को और कुछ प्रोफेशनल्स को भी। तो छोटे बच्चे से लेकर के प्रोफेशनल्स तक को मैंने ट्यूशंस दिया, इंग्लिश सिखाया, कई लोग सीखे मेरे से इंग्लिश, राइट। तो इस एक्सपीरियंस को, और अभी जो प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ वहाँ मुझे अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके मैं चाहता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक इस चीज़ों को पहुँचाऊँ, और इन चीज़ों को लोगों को सिखाऊं। और जिन लोगों को परेशानी होती है इंग्लिश की वजह से, मैं चाहता नहीं कि उनको परेशानी हो, और मेरा चैनल वहाँ पे उनको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं उसको सीक्वेंस वाइज, मैं उसको एक कंटेंट पे काम करता हूँ, और उसको उसी हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ, और एक सीक्वेंस वाइज आने वाले समय में आपको बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे स्टडी करने के लिए बहुत सारे चीज़ को आपको मिलेंगे वीडियोस में, राइट। तो इंग्लिश के रिलेटेड, तो इससे आपको अ, अच्छा बेनिफिट होगा, राइट। और मैं आप अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्हें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, जिनको अपने करियर में इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, बहुत सा ऐसा फील्ड है, बहुत सा ऐसा चॉइस है जहाँ पे आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फालतू का आप टाइम वेस्ट ना करें, राइट। हर हर आदमी को और हर जगह पे हर चीज़ों को, हर हर चीज़ में इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी बोल के भी एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल आदमी और बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन को आप हासिल कर सकते हैं, बिना इंग्लिश बोले हुए, बिना इंग्लिश जाने हुए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ना कि एक देश में जो है ना, एक अपनी जो भाषा है, जो हमारी हिंदी है, अपना फर्स्ट लैंग्वेज, उसको उसी में ही सक्सेस मिल सकती है, और एक अपनी भाषा को पकड़ के ही आगे बढ़ने में आपको मैं बता दूं कि एक सफलता मिल सकती है, राइट। बट अभी हमारा जो टाइम है इसमें हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, हमारा इंग्लिश भी सेकंड लैंग्वेज है भारत का, ठीक है। तो मैंने अपने एक वीडियो में इंग्लिश के बारे में पूरी एक्सप्लेन किया है कि इंग्लिश का क्या रेलेवेंस है भारत में, ठीक है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश जरूरी है या इंग्लिश नहीं जरूरी है, ये व्यक्तिगत बातें हैं, बट हाँ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही लैंग्वेज हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। तो मैंने इस बात पे भी मैंने जिक्र बहुत किया है, एक वीडियो होगा मेरा, उसका टाइटल का नाम है रेलेवेंस ऑफ इंग्लिश। तो उसमें आप जाके देखेंगे तो, या हो सकता है मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो उसको आप पूरा देखें, इंग्लिश का क्या रेलिवेंस है आपको पता चल जाएगा, तो इंडिया में स्पेशली, राइट। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको हिंदी सीखने से नहीं होगा, हिंदी सीखने से भी आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, इंग्लिश सीखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है वो बिल्कुल सीखें, और उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ स्पेशली। तो ये मेरा रीजन है, और मेरा जर्नी तो स्पेशली बहुत लंबी रही है, बहुत शुरू से और यहाँ तक में बहुत चैलेंजेस रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो सब शेयर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने में, राइट। बट हाँ, अगर इसकी डिमांड होती है या कोई जानना चाहता है तो वो अलग बात है, बट मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेरे जीवन से किसी को मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिले, किसी को कोई इंस्पिरेशन, किसी को कोई मोटिवेशन नहीं मिलती है, इनफैक्ट आपको मैं बताऊं सच्चाई तो, राइट। क्योंकि मोटिवेशन, मैं समझता हूं जहां तक कि मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है ना, जो आपको आपको जो है ना, मोटिवेशन तभी जरूरत पड़ती है जब आपके जीवन में कुछ खास या कुछ स्ट्रॉन्ग आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता है तब, या अगर लॉन्ग टर्म गोल होता भी है तो उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है आपके जीवन में, इसीलिए आपको मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है।
नहीं तो जिस व्यक्ति को एक स्ट्रॉन्ग और एक डिसाइडेड और एक उसके हिसाब से एक लक्ष्य के ऊपर वो चल पड़ा है ना, उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ना वो कभी डिमोटिवेट होता है, राइट। वो कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, राइट। ये सारे तर्क वितर्क जो होता है ना, जिनके पास एक स्ट्रांग लक्ष्य है जीने को, जिनके पास एक सही मजबूत इरादे हैं ना आगे बढ़ने का, उनको कोई ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन कोई फैक्टर नहीं करता उनके लिए। वो सिर्फ चल पड़े तो चल पड़े। आपको यहाँ से अगर कहीं एक इमरजेंसी में कहीं जानी होती है हॉस्पिटल, तो आप क्या मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं किसी किसी मोटिवेशनल वीडियो मेकर्स का, कि चलो भाई एक वीडियो देख लेते हैं उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं? ऐसा नहीं होता। हॉस्पिटल आपका प्राइमरी उस समय रिक्वायरमेंट होती है, आप भागते हुए जाते हैं, यू जस्ट रश टू द हॉस्पिटल, यू डोंट वॉच मोटिवेशनल वीडियोस। तो वहां पे तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रिक्वायरमेंट होती है आपकी हर कुछ, आपकी रिक्वायरमेंट ही आपको मोटिवेशन देती है। आपकी रिक्वायरमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका लक्ष्य कितना स्ट्रॉन्ग है, यही तो मेन होता है। बाकी मोटिवेशन क्या फैक्टर करेगी। और दूसरी चीज ये भी है कि इंस्पिरेशन, मेरे लाइफ से आपको इंस्पिरेशन क्या मिलेगी? मेरा अपना एक सिचुएशन है, किसी दूसरे का दूसरा सिचुएशन होता है। मेरा जो सिचुएशन है उसको मैं डिफिकल्ट करता हूँ, हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो बहुत ही आसान हो, क्योंकि उसने मेरे से ज्यादा डिफिकल्ट जिंदगी जिया होगा। तो उसके लिए तो मेरा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही है, कुछ नहीं है। तो मैं कैसे किसी को इंस्पायर कर सकता हूँ? दिस इज व्हाट आई थिंक, राइट। तो इसीलिए मैं अपनी जीवन शैली को और अपना जीवन कथा को सुनाने में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं होती है, राइट। ये चीज है। तो दैट्स ऑल, यही मेरा रीजन है खास। अच्छा कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन, मैं ऐसा कुछ विशेष कुछ कहने को है नहीं मेरे पास, राइट। बस मैं ये ध्यान देता हूँ कि मेरा कंटेंट, मेरा एक सीक्वेंस है वीडियोस, उसमें काफ़ी भरपूर बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल हो, बहुत अच्छे कंटेंट हो, जिससे आपको सीखने को बहुत अच्छा मिले, बिना मेहनत का, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बस एक 10 मिनट का वीडियो देख ले, उसमें सीख जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बस यही एक रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस मैं लोगों तक शेयर करूँ, ताकि उन्हें इंग्लिश की वजह से कोई परेशानी ना हो अपनी ज़िंदगी में। कोई लक्ष्य है उनका अगर, या कोई उनका लॉन्ग टर्म गोल है जिसमें इंग्लिश एक बाधा बन रही है, तो उस बाधा की वजह से उनकी लक्ष्य ना मिले, तो ये बहुत दुख की बात है, राइट। सो दैट इज द रीजन आई थॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स, राइट। सो यही एक बेसिक सा रीजन है, और कुछ खास नहीं है, ओके। सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, ओके। एंजॉय योर डे, थैंक्स, बाय बाय।